Hello students, welcome to back my channel. Today we will teach first flight chapter 4 poems named A Tiger in the Zoo. हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4 की पोएम अ टाइगर इन द जू की स्टडी करेंगे. अ टाइगर इन द जू. दिस पोएम contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. This poem composed by Leslie Norris. इस पोएम में कवि ने हमें यह बताया है कि जंगल में रहने वाले बाघ और चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ में क्या डिफरेंसेस हैं या उनको कंपेयर किया हुआ है. यह कविता चिड़ियाघर में एक बाघ को उसके प्राकृतिक आवास में रहने वाले बाघ के विपरीत उसको दर्शाती है. कविता चिड़ियाघर से जंगल में जाती है और वापस चिड़ियाघर की तरफ मूव हो जाती है. कविता को एक बार मन से पढ़ें और बताएं कि कौन से स्टेंजा में चिड़ियाघर के बाग के बारे में बताया गया है और कौन से स्टेंजा में जंगल के बाग के बारे में बताया गया है. कंटिन्यू फर्स्ट स्टेंजा. ही स्टाक्स इन हिज विविड. स्ट्राइप्स मीन्स होता है जो बाग के ऊपर एक धारियाँ होती हैं वाइट कलर की, उसको स्ट्राइप्स. The few step on his case on pads of velvet quiet in his quiet days. कवि कहता है कि जो बाघ जू के अंदर है वह अपनी चमकदार धारियों के साथ गर्व से चलता है, क्योंकि जू में रहने वाले बाघ का एक एरिया फिक्स होता है, उसको एक जगह मिली हुई है, वो उसी जगह में घूमता है. अपने पिंजरे में कुछ कदम, मतलब एक पिंजरे में बंद है वो और वो उसी पिंजरे में घूमता है मखमल के शांत पंजों से. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट. जो उसके पंजे होते हैं वो बिल्कुल मुलायम मखमली जैसे होते हैं, जो आवाज़ नहीं करते, शांत पंजों से हुए, लेकिन उसके अंदर एक रोष है. उस शांत में भी उसके अंदर एक रोष है. मूव सेकंड स्टेंजा. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. सेकंड स्टेंजा में उन्होंने जंगल में रहने वाले बाघ के बारे में बताया है. कहते हैं उसे छाया में लुप्त हो जाना चाहिए, लंबी घास के मध्य फिसलते हुए पानी के कुंड के पास. जब हिरन पानी पीने आएगा तो वो उस पर आक्रमण कर सकता है. Next, he should be slurring around houses and the jungles is bearing his white fangs, his claws terrorizing the blaze. उसे घरों के आसपास क्रोध से गरजना चाहिए, जंगल के किनारे पर अपने सफ़ेद नुकीले दांत, अपने पंजे दिखाते हुए और गांव के लोगों को अपने भय से डराना या गांव के लोगों को या गांव को आतंकित करते हुए. बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टाकिंग द लेंथ ऑन हिज केस, इग्नोरिंग विजिटर्स. लेकिन वह कंक्रीट की कोठरी में बंद है. यहाँ पर हम जू वाले बाघ की बात कर रहे हैं, लेकिन वह एक जू में बंद है, एक कोठरी में बंद है. उसकी ताकत सलाखों के पीछे है, अपने पिंजरे की लंबाई में टहलता हुआ और वहाँ पर घूमने आने वाले विजिटर को अनदेखा करता हुआ. दिस इज़ लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स. पेट्रोलिंग कार्स माने होता है
रात में जब जो पुलिस की गाड़ियाँ विजिट करती हैं उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग कार्स। एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एंड द ब्रिलियंट स्टार्स। वह रात में आखिरी आवाज़ सुनता है गश्त करने वाली कारों की और उसकी चमकदार आँखों से घूरता है चमकदार तारों की ओर। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।